Hello students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we were understanding about the supplementary number 1, the third level, which is written by Jack Finney, है ना. और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रेज किया था कि कहाँ था चार्ली, किस जगह पहुँच गया था, राइट, और क्या हो रहा था उसके साथ में, वो अनक्लियर था. तो आइए देखते हैं आज कि क्या होता है एक्चुअल में लास्ट में उसके साथ में, राइट. जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो है किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जो उनसे अननोन है ना. सारी चीज़ें वहाँ पर अलग होती है. तो वो क्या करते हैं उसके बाद में. सो इमीडिएटली ही वेंट टू द टिकट विंडो टू गेट द टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग. जैसे उन्हें ये बात पता चलती है कि शायद वो 1890 के टाइम पे पहुँच चुके हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं, वो जो है तुरंत टिकट विंडो पर जाते हैं और गेल्सबर्ग इलिनॉइस की जो है 2 टिकट मांगते हैं, एक खुद के लिए और एक उनकी वाइफ के लिए. इट वॉज अ वंडरफुल टाउन विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. ही वॉज वेल अवेयर अबाउट दैट फ्रॉम वन कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक दैम एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना. ये काफ़ी अच्छा टाउन था गेल्सबर्ग इलिनॉइस. वो जानते थे, बहुत सारी ग्रीनरी थी और उससे ये भी बात पता थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर टिकट बाय करना चाहता है यहाँ से तो वो यूनाइटेड स्टेट के किसी भी जगह पर जा सकता था. He describes how things were in 1984 before the two world wars took place. Sorry, ये शायद गलती से लिख दिया है 1984, it should be 1894. ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, मिस्टेक है, आई एम सॉरी. ये जो है 1894 होना चाहिए था. ठीक है. सो जस्ट 2 वर्ल्ड वॉर जो हुए, दुनिया ने जो विटनेस किए, उनसे पहले दुनिया कैसी थी, राइट, वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे. इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे आर नाउ, है ना. रातें बहुत लंबी हुआ करती थी. एंड मैन एंड वुमेन लिविंग इन पीस एंड सेरेनिटी, शांति से और सुकून से जो है लोग रहते थे. अब यहाँ पर रातें लंबी हुआ करती थी, इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब लोगों के पास में समय था, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, एक दूसरे के साथ में वक्त बिताने का समय था. लेकिन आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में इनके पास में बिल्कुल वक्त नहीं है ना. और जो है कहा जा सके समय इस तरह से बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता. इसी वजह से जो है ऐसा माना गया है यहाँ पर कि रातें, इवनिंग्स जो थी उस टाइम पे बहुत लंबी थी, जब इवनिंग के टाइम पे लोग बैठते थे साथ में. As the clerk calculated the fare, he looked at the Charlie's face headband, fancy headband. Charlie just had enough for one-sided journey. Just as he took out the money, the clerk informed that it is not possible the acceptable legal tender, and by any chance if he tried to be smart, he won't be able to get away with it, है ना. क्लर्क जो है वो कैलकुलेट करता है फेयर. चार्ली जो है और साथ साथ में चार्ली का जो फैंसी बैंड था, हेड बैंड, वो देखता भी है ना. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है चार्ली ना. चार्ली के पास में इतने ही पैसे थे कि वो सिर्फ एक साइड की जर्नी जो है क्रॉस कर सकता था. जैसे ही वो पैसे बाहर निकालता है चार्ली, क्लर्क जो है वो पैसे देखता है और बताता है उसे कि भाई ये एक लीगल टेंडर नहीं है, ये एक्सेप्टेबल मनी नहीं है. और अगर किसी तरीके से वो स्मार्ट प्ले करना चाहता है चार्ली यहाँ पर, और कंडक्टर को अगर मान लो वो बेवकूफ़ बनाना चाहता है, टिकट चेकर को, है ना, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा. He glanced at his cash drawer and realized that currency used back that was different and almost double the size. He ran out because he didn't want to go to jail. और चार्ली भी जो है तभी अचानक से जो ड्रॉवर उसने खोल के रखा है टिकट विंडो के अंदर, उस ड्रॉवर में देखता है तो जो पैसे हैं वो पैसों की साइज़ भी अलग है और टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं. तो चार्ली समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम खड़ी कर देगा तो हो सकता है उसे बाद में जेल जाना पड़े, तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है. The day ended after he came out. The next day he went to withdraw his entire savings and got them converted into old money, है ना, by paying some amount of premium. जैसे ही दिन खत्म हुआ वो बाहर आते हैं, है ना, और दूसरे दिन जो है वो अपनी पूरी सेविंग जो है विड्रॉ कर लेता है और उन्हें जो है कन्वर्ट करवाने के लिए जाता है पुरानी करेंसी में. और उसके लिए जो है उसे क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा. It cost him much and even worried his secretary's friend, but he still went with it. Back then eggs cost 13 cents a dozen, है ना. वो जो है वहाँ पर जाता है और ये सारी बातें हालांकि सेक्रेटरीज फ्रेंड को भी पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है. वो फिर भी जो है कैश जो है वो कन्वर्ट करवाने के लिए जाता है. अब पुराने ज़माने की बात की जाए तो अंडे जो थे 1 डज़न जो है 13 सेंट्स में मिलते थे पुराने ज़माने में, है ना. But unfortunately he could never find the way to the third level corridor again despite hard efforts. लेकिन ऐसा नहीं होता
उसे दोबारा जो है वो थर्ड लेवल कभी दिखाई नहीं देता, बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता. His wife Louisa was pretty worried when she got to know about it all. After a while, he went back to finding distraction with the help of stamps. Somehow, Sam the faculty disappeared out of the blue. Charlie suspected that he had gone to Galesburg. He finds himself in the time space of 1894. है ना. हालांकि जो वाइफ रहती है वो वाइफ जो है वो काफ़ी परेशान है इन सारी बातों को लेकर, लेकिन फिर भी चार्ली जो है वो ढूंढना बंद नहीं करते. चार्ली बाद में जो है थोड़े से इस बात को लेकर ऊब जाते हैं, ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, तो वो जो है अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपनी वाइफ को जो है थोड़ा सा दिलासा देने के लिए अपना ध्यान जो है वो स्टैम्प्स पर लगाते हैं. और तभी अचानक से उनके चार्ली को एक बात भी पता चलती है कि सैम जो है, जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो भी कहीं गायब हो चुका है. अब वो कहाँ चला गया, तो चार्ली जो है वो क्या सस्पेक्ट करते हैं कि वो भी जो है लगता है मुझे गेल्सबर्ग चला गया है. और वो कहाँ चला गया है, 1894 में, है ना. वन नाइट चार्ली केम अक्रॉस द फर्स्ट डे कवर, है ना. इट इज एन एनवेलप विद अ स्टैम्प ऑन इट दैट स्टैम्प कलेक्टर्स मेल टू देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स सेल टू मार्क द डेट, है ना. दे आर जस्ट ब्लैक इनसाइड एंड नॉट मेड टू बी ओपन. अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, सबसे पहले वो समझ लो. तो फर्स्ट डे कवर का मतलब ये होता है कि जिस दिन नए स्टैम्प इश्यू होते हैं उस दिन जितने भी स्टैम्प कलेक्टर रहते हैं, जिनको स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत रहती है, वो एक ब्लैंक पेपर लेते हैं, उसे एक एनवलप में डालते हैं, उससे जो है उस पर जो है नया वाला स्टैम्प लगाते हैं और वो एनवलप जो है वो किसको मेल करवाते हैं, वो खुद के ही एड्रेस पर मेल करवा देते हैं, ताकि क्या हो जाए कि वो जो डेट है वो डेट मार्क हो जाए और लोगों को याद रहे कि भाई इस डेट को जो है ये स्टैम्प जो है इश्यू हुआ था, है ना. और उनके जो है कलेक्शन में भी चला जाए वो वाला स्टैम्प. तो ऐसा ही जो है वो लोग किया करते थे पुराने ज़माने में. तो ऐसा ही करने की आदत जो थी वो किसकी थी, चार्ली के दादाजी की, है ना. चार्ली के ग्रैंडफादर जो थे उन्हें फर्स्ट डे कवर जो है वो कलेक्ट करने की आदत थी. तो एक शाम को जो है ऐसा ही एक फर्स्ट डे कवर उसको चार्ली को मिलता है. हालांकि ये जो है अंदर से कैसे होते हैं, ब्लैंक होते हैं, इनको ओपन नहीं किया जाता, सिर्फ उसके अंदर कोरा कागज़ जो है डालकर वो खुद को ही मेल कर देते हैं. दैट नाइट ही फाउंड बाय सरप्राइज वन ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स. समवन हैड मेल्ड इट टू हिज फादर एट हिज होम एट गेल्सबर्ग, है ना. उस रात को जो है चार्ली के ग्रैंडफादर का जो कलेक्शन था फर्स्ट डे कवर का, उसमें से सरप्राइजिंगली एक कवर मिलता है और वो कवर जो है किसी ने चार्ली के फादर को मेल किया हुआ था गेल्सबर्ग में. एज ही सॉ फ्रॉम द एड्रेस ऑन द एनवेलप द पोस्ट मार्क शोड दैट इट हैड बीन सिंस जुलाई 1894, है ना. वो किसी एड्रेस उन चार्ली के एड्रेस पर जो है किसी व्यक्ति ने भेजा था और उस पर डेट लिखी हुई थी कौन सी, जुलाई 1894. द स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड ऑन इट, और उस ज़माने के जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनका पिक्चर भी होता है उनके ऊपर. इट वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन कलर स्टैम्प, 6 सेंट का वो स्टैम्प रहता है, डल ब्राउन कलर का रहता है. हिज फादर हैड पुट इट इन हिज स्टैम्प कलेक्शन एंड द चार्ली नाउ डिस्कवर्ड इट. हो सकता है उसके ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने उस स्टैम्प कवर को जो है उस कवर को जो है स्टैम्प कलेक्शन में डाला होगा और वो चार्ली को जो है अभी मिला है. द पेपर इनसाइड एंड द लेटर रिटर्न इन 80. वहाँ पर जो है एक पेपर है इसके अंदर और उसके अंदर जो है एक लेटर है. अब उस लेटर में कुछ लिखा हुआ भी है. हालांकि फर्स्ट डे कवर में जो लेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैंक होते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ ना कुछ लिखा है. अब क्या लिखा है देखते हैं ना. तो ये जो है इसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में भी आपको दिखाई देगा. 941 विलेज स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. And Charlie, it's true, I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the Dailies, someone is playing a piano and they are all on the front porch singing Nelly Home, and I'm invited over a lemonade. Come on back. Charlie and Louisa keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. है ना. अब क्या मतलब होता है इसका. The letter talked about how the writer wished his third level story was true until he actually started believing it to be true. जो राइटर है उनको ये बात पता चलता है कि किस तरीके से उनकी जो स्टोरी थी वो बिल्कुल ही ट्रू थी, जब उनको पता ही नहीं होता और बाद में जो है भरोसा करना पड़ता है. He had found the third level and had been there for 2 weeks. जो सैम है उनका जो फ्रेंड, वो कहाँ चला गया है, थर्ड लेवल में, और वो वहाँ पर पिछले 2 वीक से है. He describes the place he was at that time. He asked Charlie and Louisa
टू नेवर स्टॉप सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल एंड कम बैक। जो राइटर रहता है, जिसने लेटर लिखा है, वो क्या कह रहा है कि कभी भी जो है तुमको इन चार्ली और लुइजा को जो है थर्ड लेवल मिल सकता है, तो वो हमेशा जो है उसके लिए ढूंढते रहे। द लेटर हैड बीन साइंड ऑफ एज सैम। किसने लिखा था वो लेटर? सैम ने लिखा था। Charlie found out from the coin store that he used to visit that Sam had bought old currency worth $800. चार्ली जो है उस एंटीक स्टोर पर जाता है जहाँ पर वो खुद जो है पहले कन्वर्ट करवाने के लिए गया था, नई करेंसी देकर पुरानी करेंसी लेने के लिए। वहाँ जाकर पता लगाता है तो ये पता चलता है कि सैम जो था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसने भी जो है पुरानी करेंसी खरीदी थी $800 देकर, विच वॉज टू बी यूटिलाइज इन हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो कि सैम जो है किस में इस्तेमाल कर सकता था? घास का हो या फिर खाने पीने का हो या फिर किसी अनाज का बिजनेस हो, उसमें इस्तेमाल कर सकता था। विच वॉट ही ऑलवेज विश टू डू, और वही जो है सैम हमेशा से करना चाहता था। ही कुड नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सर्टेनली नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और जो 21st सेंचुरी में वो जो कर रहा था वो तो जो है पुरानी सेंचुरी में कर नहीं सकता। द स्टोरी एंड्स विद अ मिस्टीरियस नोट वेयर चार्ली इज वंडरिंग दैट सैम इज अ साइकेट्रिस्ट, है ना। चार्ली जो है वो ये सोचने में बिजी हो जाता है उस टाइम कि भाई सैम जो है वो क्या है, एक साइकेट्रिस्ट है, जो हमेशा मुझे क्या कह रहा था कि भाई थर्ड लेवल जो है वो सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। और अभी वो खुद सैम जो है 1894 में पहुंच चुका है इस लेटर के मुताबिक। तो ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो है ये स्टोरी जो है मिस्टीरियस तरीके से एंड हो, आप जैसे चाहो उसे एंड कर सकते हो। या तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी बातें चार्ली का एक हेल्यूसिनेशन है। कैसे? कि उसने जो है हेल्यूसिनेशन किया कि किसी ने उसको लेटर लिखा है, सैम ने लेटर लिखा है, सैम का गायब हो जाना और कॉइन स्टोर में जाकर पूछताछ करना, ये सारी चीज़ें एक हेल्यूसिनेशन है ना। और या तो फिर आप जो है इस बात को सच मान सकते हो कि जो लेटर में लिखा है वो सही है। हो सकता है कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और ऐसी कोई टाइम मशीन है या ऐसा कोई टाइमिंग गेट है जिसकी वजह से सैम जो है वहाँ पर चला गया, है ना। तो आप ये अपने एंड से एंड करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।